हेलो एवरीवन, वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन ब्लड। और ये जो टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है ये किया है ल्यूसेंट बायोलॉजी से, ल्यूसेंट बायोलॉजी इन इंग्लिश। सो ह्यूमन ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक है जिससे मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसकी कॉमन टर्म्स, जैसे ह्यूमन ब्लड की सबसे पहली कॉमन टर्म है कि ये कौन से टाइप का टिश्यू है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है कि ल्यूसेंट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं, वो हर एक लाइन ल्यूसेंट की क्वेश्चन है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज द जिस्ट ऑफ द ऑल द एनसीईआरटीज, ऑल द बुक्स। तो इस वजह से पॉइंट टू पॉइंट बुक को मेमोराइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो है टिश्यू। तो ब्लड हमारा कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज आर कनेक्टिंग टिश्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जैसे हाउ मच वेट of a body is represented by human blood। तो ह्यूमन ब्लड कंटेन द 7% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। अगर आपका वजन 100 किलो है तो 7 लीटर आपके अंदर ब्लड मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हर एक कई एग्जाम में आ चुका है कि पीएच क्या होता है ब्लड का। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। और एक पर्सन के अंदर जनरली 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, फीमेल्स के अंदर हाफ लीटर लेस ब्लड होता है देन मेल। तो ये जनरल कॉमन टर्म्स हैं जिस पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हर पॉइंट एक क्वेश्चन है ल्यूसेंट बायोलॉजी का। और इसी वजह से मैं ल्यूसेंट बायोलॉजी को कवर कर रहा हूँ। एंड यू टू मेक योर नोट्स, और यू कैन बाई माई नोट्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ह्यूमन ब्लड के मेनली 3-4 पार्ट हैं। जैसे इसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा प्लस सेल इज इक्वल टू ब्लड। ओके, तो ये सेल कौन सी है? ये सेल है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्लड के 4 पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। उसके बाद सबसे फर्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो डब्ल्यूबीसी डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल है इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो मैचिंग में आ सकता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के साइंटिफिक नेम दे देंगे और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? इसकी जो शेप होती है अमीबा की तरह होती है। फॉर्म कहाँ होती है? जो वाइट ब्लड सेल है वो बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, लिम्फ नोड में फॉर्म होती हैं, और कभी कभी लीवर लीवर और स्प्लीन में भी फॉर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो आंसर है यस। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वो अलग से टॉपिक हमने लिख रखे हैं। 60 से 70% जो हमारी डब्ल्यूबीसी हैं वो न्यूट्रोफाइल कॉर्पल्स की बनी होती हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे ही कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर गया तो उसको निगल लेती हैं, इनगल्फ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी इन द ह्यूमन ब्लड। कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कितना रेशो होता है? तो वो रेशो होता है 600:1। आरबीसी के अगर 600 सेल होंगे तो डब्ल्यूबीसी की 1 सेल होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर के अंदर अगर ऐसा आ गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई नोट्स। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट दे रखा था डब्ल्यूबीसी के बाद आरबीसी। जो आरबीसी है, आरबीसी को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं, आरबीसी को देखते हैं। इसकी शेप कौन सी है? बाइकॉनकेव शेप है आरबीसी की। कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, देर इज नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन आरबीसी के अंदर नहीं होता। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है? जो इसकी फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर होती है। लाइफ स्पैन कितना है आरबीसी का? आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 20 डेज का लाइफ स्पैन होता है। और अगर बर्थ हुआ है किसी चीज़ का तो उसकी डेथ भी होगी। तो इसकी डेथ डिस्ट्रक्शन होती है लीवर या स्प्लीन में।
इस वजह से लीवर को जो हमारा लीवर है, लीवर को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोला गया है। आरबीसी जो है, आरबीसी कंटेन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है। और इसके अंदर जो हीमो है, हीमो का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है वो ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होता है। दैट्स वाई द ग्लोबिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो डिसीज़ होता है उसको बोलते हैं अनीमिया। अगर कोई डिसीज़ हो जाए, जो डिसीज़ होता है अनीमिया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारी आरबीसी 5% से रिड्यूस हो जाती हैं, और जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद हमारी आरबीसी 30% से बढ़ जाती है। यही मेन कारण होता है कि जो कि साधना, योग साधना करते हैं वो हिमालय में जाके अपनी साधना करते हैं। अब इससे आगे जो दे रखा है वो दे रखा है ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में मिलती हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट। क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नो, देर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द ब्लड प्लेटलेट्स। और जो ब्लड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है, और इसकी जो डेथ होती है वो स्प्लीन के अंदर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 5 डेज का होता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे एक डिसीज़ होता है डेंगू, डेंगू का मेन क्या काम होता है? डेंगू के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं। दैट इज़ द मेन इम्पैक्ट ऑफ द फीवर नोन एज डेंगू। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के इसमें फंक्शन दे रखे हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के बाद दे रखा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है ना ब्लड का, दैट इज़ नोन एज अ प्लाज्मा। जो हमारा 60% ब्लड है, वो उसको जो हमारा ब्लड है उसका 60% जो पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। बाकी के जो भी एलिमेंट है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा से ही हमें सीरम मिलता है। प्लाज्मा में क्या है? सीरम। प्लाज्मा का सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजन एंड प्रोटीन हटा दो इसमें से तो सीरम बचेगा। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? सीरम क्या होता है? जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से अगर हमने फाइब्रोजन और प्रोटीन्स हटा दिए तो हमारा सीरम बचेगा। प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, एंड दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। नाउ, फंक्शन क्या है ब्लड के? ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है हमारा, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के अलावा दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज। क्योंकि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसा तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं दैट इनगल्फ द डिसीज कॉजिंग और द फॉरेन पार्टिकल्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है इसमें जनरली 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, एंड विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो फंक्शन जो है ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फूड, कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो हमारा काम प्लाज्मा कर रहा था, बिकॉज प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, दैट्स वाई सेम फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय ब्लड। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दे रखा है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर क्या होता है? क्लॉटिंग 2 से 5 मिनट में हो जाती है। विटामिन के इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलके थ्रोम्बिन बनाते हैं। और जब इस थ्रोम्बिन के अंदर फाइब्रोंजिन मिलता है तो फाइब्रिन बनता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपलसरी प्रोटीन है वो फाइब्रोन फाइब्रिनोजन है। इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप की जो सर्च की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी 1900 में, जिसके लिए उन्हें 1930 के अंदर
नोबेल प्राइज़ भी मिला। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारा आरबीसी। ब्लड ग्रुप का मेन फंक्शन स्टार्ट होता है आरबीसी से। आरबीसी के अंदर ग्लूको नाम के प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन को बताते हैं, और इसको कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, ए एंड बी। तो उस बेस पे हमारे ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी, ए बी एंड ओ। यानी कि इसके अंदर ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ए बी एंटीजन है, और ओ का मतलब है नॉट हैविंग एनी एंटीजन। ओके। उसी तरह से जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के अंदर प्लाज्मा है। प्लाज्मा अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी के अंदर एक टाइप का प्रोटीन है, और प्लाज्मा के अंदर उसके अपोजिट टाइप का प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीबॉडी कहाँ बनती है, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लाज्मा में या प्लेटलेट्स में। तो एंटीबॉडी कहाँ बनती है, वो बनती है प्लाज्मा में, और इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। उसी के बेस पे ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया गया है। जैसे ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, और इसके ए में कौन सी एंटीजन होगा, ए बी, और ओ के अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब दैट इज अब्सेंट। तो ब्लड ग्रुप है हमारा ए बी ओ। इसका मतलब क्या है, ए में कौन सा एंटीजन है, ए बी में एंटीजन है ए बी, और ए बी में एंटीजन है बी, और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और इसका एंटीबॉडी, ए के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगा वो बी बनेगा, बी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगा वो ए बनेगा, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, दैट एंटीबॉडी विल बी अब्सेंट। और ओ के अंदर ए बी, यानी कि दोनों के दोनों एंटीबॉडीज आपको मिलेंगी। तो ये टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। जो भी टॉपिक इसके अंदर जो भी पार्ट पेंडिंग रह गया वो हम कल डिस्कस करेंगे। काइंडली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई विल रियली वेरी थैंकफुल टू यू, काइंडली शेयर इट, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए और शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, काइंडली शेयर माई कंटेंट। थैंक यू।